हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेक नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री सेक्शन का, जो कि 2012 में हुआ था। देखिए, हम पूरे पेपर 2012 से लेके अब तक जितने पेपर हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे एक तो हमें एनालिसिस लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, ये होता है। और इससे हमें बहुत सारे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस पूरी डिटेल में, ऐसा नहीं कि पढ़ा क्वेश्चन आंसर किया, पढ़ा क्वेश्चन, ऐसे नहीं, डिटेल में अगर हम चीजों को करते हैं तो वो हमें फायदा देने वाला है। तो चलिए, वही हम हर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन है, बाकी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो क्लास है आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, चीजों को अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या आता है, क्या चीजें नहीं आती। सो चलिए, एचबी टेक नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री सेक्शन का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और आप अपना, जिसके पास नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर, वो वहां से पढ़ सकता है इसे। बाकी किसी को भी टैट, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल से रिगार्डिंग कोर्स लेना हो तो वो ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपको काफी मिनिमम प्राइजेस में बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के कंसेप्ट को। सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? पॉलीमर होता है, पॉली मतलब मैनी, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके जो चीज बनी हुई है उसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं। तो सेल्यूलोज यहाँ पे आ जाता है, यूनिट किसका आ जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी ग्लूकोज को बा 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 कंबाइन करें तो हम सेल्यूलोज को बना सकते हैं। सेल्यूलोज नेचुरल तरीके से प्लांट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे कि हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। इनमें फर्क ये होता है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप लगा होता है। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से हम जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें दी गई हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन स्टिकी आर्टिकल, देखो पॉलीमर से ही सेकंड क्वेश्चन आ गया है। नॉन स्टिकी आर्टिकल आर कोडेड विद, नॉन स्टिकी आर्टिकल किससे कोडेड होते हैं? तो पीवीसी की बात करें तो पीवीसी पाइप्स बनती हैं, स्ट्रॉन्ग पाइप्स बनती हैं। मेलेमाइन की बात करें, अनब्रेकेबल क्रॉकरी से बनी होती है। बाकी दूसरी चीज की बात करें, क्रॉकरी बनी होती है, एंड फायरमैन के क्लोथ बनते हैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड की वैरायटी है एक मेलेमाइन, और इसकी आती है एक, इसमें बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट जो रहता है वो स्विचेस वगैरह, इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज होता है नॉन स्टिकी पैन की तरह, याद रखिएगा। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी इज द करेक्ट। फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे कि हम मूर्तियां बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं जब किसी को कट मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वहां पे भी यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला रहता है CaSO4, ठीक है, ½ H2O, यानी हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। माना अगर यहाँ पे CaSO4 2H2O होता तो इसका मतलब पता है क्या होता? इसका मतलब आ जाता कि ये है मतलब जिप्सम। ठीक है,
मतलब हाफ रहेगा कंपेयर टू वाटर, दोनों में ये फर्क रहता है। जिप्सम कई बार पूछा जाता है, जिप्सम में क्या फर्क है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या फर्क है, ये चीज पूछी जाती है। डेड बर्न क्या है, जिप्सम कहाँ यूज होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना हाफ है तो डबल होगा उससे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया, 1 दिया है तो वो उससे कम होगा। दोनों चीजों को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये किंग ऑफ केमिकल, किंग केमिकल्स का राजा, तो वो आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पूछा जाए कार बैटरी में, एक बार एक क्वेश्चन आया है, कार बैटरी में कौन यूज होता है, तो कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, जिसमें कि सल्फर के आयन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड लैब में बनाया जाता है, राइट। और नाइट्रिक एसिड ओसवाल्ड प्रोसेस से, कई बार बहुत बार ये इन दोनों, मतलब देखो मैं वो चीज करवा रही हूँ, मैंने सारे पेपर अच्छे से पढ़े हैं, सारी चीजें अच्छे से की हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2012 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बाद जितने भी पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से रिगार्डिंग आए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको फर्स्ट पेपर से ही याद होना चाहिए, और लास्ट में जाते जाते आप क्वेश्चन के आंसर, मतलब लास्ट तक जो क्वेश्चन पेपर करो उसमें आपको ऐसे ही चीजें याद हो जाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। फॉस्फरिक एसिड भी है, कार्बन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है? देखो सॉल्वे प्रोसेस से हमारा वॉशिंग सोडा बनता है, तो वॉशिंग सोडे के जो साइड प्रोडक्ट होता है वहां पे बनता है बेकिंग सोडा, तो जिसका की फॉर्मूला आ जाता है NaHCO3। बेकिंग मतलब जिसको हम, और अगर बात करें इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट भी बेकिंग सोडा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सॉल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा आ गया। NaOH इस बात करेंगे आता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, अदर नेम से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है एंटा एसिड, देखो अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो एंटा एसिड दिए जाते हैं। तो एंटा एसिड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो ये माइल्ड एसिड होता है, नॉट बेसिक नेचर का तो होता है। ये क्या होता है, एंटा एसिड माइल्ड बेस नेचर का होता है। इन डाइजेशन के लिए टिपिकली, ठीक है, सॉरी सॉरी, माइल्ड सा होता है, वैसे तो बेसिक एंटा एसिड बेस की तरह एक्ट करता है, जब ये एसिड बेस मिलते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रोसेस में क्या होता है, कई जगह इसको माइल्ड बेस किया जाता है, कई जगह माइल्ड एसिड किया जाता है। तो मेन एंटा एसिड, हम एसिड नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पे बेस आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है एंटा एसिड हम मेन यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम नाम देते हैं, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं, पर बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता बहुत ज्यादा। नाउ मेटल आर सेड टू बी सोर्टनेस बिकॉज दे साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो अगर बात करें मेटल आर सेड टू बी सोर्टनेस बिकॉज दे आर प्रोड्यूस रिंगिंग टोन, साउंड वो प्रोड्यूस करती है, सोर्टनेस का मतलब होता है। गुड कंडक्टर हीट मतलब पास होने देती है, मेलेबिलिटी मतलब उसको थिन चादर की तरह बदल सकते हैं, लस्टर्स मतलब शाइनी होती है, ऑलवेज भी गोल्ड सिल्वर कितने शाइनी होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल लिक्विड होती है? तो यहाँ पे आ जाएगा मरकरी जो रहती है वो लिक्विड होती है। अब कमेंट सेक्शन में आपने मरकरी के ओर के बारे में बताना है, मेन एक ही ओर आता है। आप ऑप्शन दे देती हूँ, सिनेबर या गैलिना, दो ऑप्शन में से आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड टर्न,
नॉर्मल इसमें कुछ और पूछा नहीं है, मतलब अलग अलग एसिड होते हैं, वो अलग अलग कलर शो करते हैं। मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, वो अलग अलग तरीके से शो करती हैं, अलग अलग कंसेप्ट में। तो एसिड क्या होते हैं, नॉर्मली रेड में, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होते हैं। लिटमस, कॉमनली हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लू लिटमस, रेड इन एसिड, ब्लू इन एल्केलाइन, मिथाइल ऑरेंज पिंक होता है, येलो इन एल्केलाइन, मिथाइल रेड, रेड येलो, फिनोप्सिन कलरलेस होता है एसिड में, बेस में पिंक हो जाता है। रेड लिटमस की बात करें तो रेड और ये ब्लू अलग अलग होता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वाटर के साथ इसे रखा जाए तो ये एकदम से बर्स्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, इसलिए इसे कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। राइट, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो जब एसिड एंड बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें NaOH, ये बेस है। एसिड HCl की बात करें तो इसको मिला के क्या बन जाता है, H2O प्लस NaCl। NaCl सॉल्ट है और ये वाटर है, और ये न्यूट्रल रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। अब एसिड एंड बेस मिले ही ना तब तो बात है, एसिड एंड वाटर नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस माइल्ड ही है, तो एसिड एंड वाटर मिल सकते हैं, पर उसे भी हम सॉल्ट का नाम देते हैं, एस्टिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट, CNG। CNG को हम इसकी फुल फॉर्म आती है कंप्रेस नेचुरल गैस। इसे हम क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा, मतलब अगर इसको बोला जाए, ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता। मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा जाता है, मीथेन, मीथेन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लस्ट्रस नॉन मैटर। वैसे जनरली नॉन मैटर लस्ट्रस नहीं होती, मेन प्रॉपर्टी तो यही है, बट वही है कि एक्सेप्शन तो हर जगह आती है, वो आनी ही आनी है। तो लस्ट्रस नॉन मेटल की बात करें, वो आ जाती है आयोडीन, ठीक है। और अगर पूछा जाए लिक्विड नॉन मेटल, मेटल लिक्विड, नॉन मेटल तो लिक्विड नहीं होती, तो ब्रोमीन आ जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल मैटर एटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सो अगर हम बात करें क्लोरोफिल के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, सॉरी, आयरन तो हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सेंटर में होता है। अगर पूछा कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल ऐसे करके क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा क्या जाता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। देखो अर्थ है, गर्म हो रही है, ठीक है, हीटअप हो रही है, तो अब जब हीटअप हो रही है तो यानी जो गैसेस नॉर्मल हैं उनसे ज्यादा मतलब प्रोड्यूस, मतलब ज्यादा गैसेस हैं, इसी वजह से हीटअप हो रही है। तो अब कौन सी ऐसी गैस है जो रोल प्ले नहीं करती टेम्परेचर को राइज करने, तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन रोल प्ले नहीं करती, यानी हमारा ऑप्शन। अगर अगर यहाँ पे वाटर वेपर होता तो सभी बोलते वाटर वेपर तो सही है भाई, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, बट याद रखिएगा वाटर वेपर है तभी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कम मतलब जरूरी है वाटर वेपर, तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाटर वेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्लीनिंग पर्पज से किया जाता है,
तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CaCl2। यहाँ पे सभी ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, तो हाँ, यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है, Cl2। कई बार पूछा जाता है, ये दे दिया जाएगा, बताओ किसका ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम का। ये क्वेश्चन आए हैं पहले, तभी बता रही हूँ चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बिटन बाय एन ant sting because irritation, चींटी काटे तो इरिटेशन से फील होती है, क्यों? चींटी काटे क्योंकि एसिड होता है चींटी में, और कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और अगर एसिड हो जाए तो बेस को रगड़ें तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिक चीजों को रगड़ा जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट को, ताकि चींटी के, अब नॉर्मल चींटी जो हमारे यहाँ होती है वो इतनी डेंजरस नहीं होती, काट भी जाए तो थोड़ा सा फील होगा फिर ठीक हो जाएगा, पर कई बार डेंजरस हो सकती है, तो हम बेस रगड़ देते हैं, जिसकी वजह से लगा देते हैं उस जगह पे, ताकि नॉर्मल प्रोसेस हो सके। ये याद रखिएगा, एसिड वाले कंसेप्ट 2-3 आ गए, और एसिड वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक नंबर क्या सूट करता है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन, देखो एटम है, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर जो शो होता है वो नंबर ऑफ ए प्रोटॉन जो एटम होते हैं उसकी वजह से शो होता है, ठीक है। बाकी बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया तो वो मास नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसके बेसिस पे ये डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ एटम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइसोटोप। देखो ये कंसेप्ट तो पता नहीं आगे आने वाले कितने पेपर्स में है। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 1 1 1 2 3, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो देखो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा क्या, कि डिफर बाय, देखो जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रोटॉन है, तो वो तो सेम है, तो न्यूट्रॉन नंबर में वेरिएशन आती है, तभी तो ये है। बाकी आइसोबार की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट हैं, जैसे कि इनमें सेम मास नंबर होगा। टोन की बात करें, इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट है ना, टोन में टोन अंदर से, जो चीज अंदर से आती है, यानी न्यूट्रॉन अंदर होते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं आगे आने वाले कितने क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियोडिक टेबल। देखो एक तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब लोग डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करती है, तो जो ग्रुप 17 है, हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो अब इसमें तो आयोडीन की ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, कि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है, बट फ्लोरीन का है नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन की पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। क्लोरीन, अब कई जगह इसमें फ्लोरीन का राइट आंसर होता है, बट देखो दो चीजें हैं, सॉरी फॉर दैट, दो चीजें आएंगी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो बार बार पूछ जाती है एक्टिविटी के बेसिस पे और दूसरे कंसेप्ट के बेसिस पे। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप सिस्टम। देखो पीरियोडिक टेबल में आपको सभी ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। नोबल गैसेस ग्रुप 18, नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जिसमें कि कैल्कोजन मतलब राइट आंसर हमारा बी बन गया, राइट। सो ग्रुप 17 को हम हैलोजन, जो कि हमने किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसे। फिर एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2, एल्केलाइन अर्थ मतलब एल्कली मेटल ग्रुप 1 और एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2। हमें सभी के नाम याद होने चाहिए कि किसको हम किस नेम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर की बात करें तो मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ज्यादा शो नहीं करता, बैलेंसिंग है। तो अब देखो, अब NH3 है, इसमें पोलैरिटी होती है, HCl में भी होती है। CCl4 नॉन पोलर है क्योंकि क्लोरीन कार्बन 4 बनाता है, तो चारों से ये बैलेंस है, कोई इसमें फर्क नहीं है, तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है। एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? देखो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, राइट। और कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तू भी मुझे एक दे, मैं भी तुझे एक देता हूँ, बैलेंसिंग हो गया, बन गया। और आयनिक बॉन्ड तो बनता है जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। तो मेटालिक एटम रिएक्ट विद नॉन मेटालिक एटम, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, तो बन गया आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डबल बॉन्ड। तो आपको पता है बैलेंसिंग आपको बनानी है, तो इसमें CH2, तो 4 बैलेंस होना चाहिए, तो 3 बन गया, डबल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पे, 3 CH3 सिंगल बॉन्ड है, नहीं है। अब CH2 में देखो 2 कार्बन, H2 H2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वैलेंसी ऑफ ए फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन की वैलेंसी क्या रहती है, ये आपको याद रखनी है। तो जब भी आयंस की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस में बिलोंग करते हैं। सो इसका रहता है PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो यानी इसकी बैलेंसी आ गई 3 नेगेटिव, यानी हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये याद रखिएगा, PO4 3 नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG। एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? देखो पहले हमने CNG का किया था, एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट प्रोपेन एंड ब्यूटेन आता है। कौन कौन आते हैं? प्रोपेन एंड ब्यूटेन मेन कंस्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। अब इसमें तो दोनों ऑप्शन में है, तो आप किस पे क्लिक करोगे? सो हम मेन तो मतलब मानेंगे। देखो वैसे स्मेल की बात करें तो स्मेल होती है इसमें मिथाइल मरकैप्टॉन होता है, क्योंकि अगर एलपीजी की स्मेल नहीं होगी ना, तो स्मेल के बिना ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो स्मेल होना जरूरी होता है, वरना ब्लास्ट हो जाए पता भी नहीं लगेगा। तो एलपीजी का मेन क्वेश्चन ब्यूटेन एंड प्रोपेन आता है, तो ब्यूटेन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट आ जाता है, क्योंकि ये इवेपोरेट नहीं करता, ठीक है। और अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन इसमें वेपोराइजेशन, इंप्रूव इस वेपोराइजेशन के लिए होता है एट लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। मतलब तो देखो ब्यूटेन एंड प्रोपेन दोनों में ऑप्शन में आप प्रोपेन भी कर सकते थे, ब्यूटेन भी कर सकते थे, पर ब्यूटेन जो है डज नॉट इवेपोरेट, लो टेम्परेचर में इवेपोरेट नहीं करता, और प्रोपेन जो मेन डाला जाता है वो इंप्रूव करता है वेपोराइजेशन के लिए,
तो इसीलिए इसके मेन कंस्टिट्यूएंट क्या आ जाता है, ब्यूटेन। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमलगम ऑफ मेटल हैज विच अदर एलिमेंट। तो एमलगम आ जाएगा, तो एमलगम आ जाता है मर्करी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट भी ऐड ऑन किया है कि किससे क्या चीज ऑब्टेन होती है, आप देख सकते हैं, राइट। ये चार्ट तो आपको लर्न करना पड़ेगा, जनरल केमिस्ट्री पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोडिंग विद जिंक। जब हम आयरन को जंग लग जाता है, जंग लगने को हम रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन होता है जब भी ऑक्सीडेशन हो रही है किसी की भी, तो कोरोजन बोलेंगे। और रस्टिंग होता है जब आयरन में वो परत बन जाती है, मतलब कलर रेडिश सा हो जाता है, उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग की वजह से वेट बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रही है, राइट। तो अब गल्वेलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें जिंक की कोडिंग की जाती है ताकि वो चीज खराब ना हो। स्मेल्टिंग की बात करें तो स्मेल्टिंग होता है जब एक्सट्रैक्शन की जाती है मेटल की, ठीक है, कहाँ से, ओर से। हाई टेम्परेचर जब एक्सट्रैक्शन की जाती है तो उसे स्मेल्टिंग बोलेंगे। आगे आप देख लोगे यही क्वेश्चन बाबा पूछे जाते हैं, स्मेल्टिंग, गल्वेलाइजेशन, रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला, ठीक है, तो इसका होता है Fe2O3XH2, क्योंकि कितने भी वाटर मॉलिक्यूल लग सकते हैं इसलिए हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं। क्रोजन मतलब किसी में भी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्रोजन बोल दिया। अब आयरन में हो रही है स्पेसिफिकली क्रोजन तो उसमें रस्टिंग का नाम दें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इसी के साथ होता है आपका 2012 का पेपर फिनिश केमिस्ट्री सेक्शन का। आई होप कि जो आपको लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।